चलो एक सवाल दिया हुआ है, देखो। मेरी वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई की उम्र के 3/4 के बराबर है। ठीक। 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र, 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद की उम्र के बराबर होगी। तो मेरी वर्तमान उम्र क्या है? तो सबसे पहले सवाल पढ़ लेंगे, उसके बाद देखेंगे सवाल में क्या दिया हुआ है। पहली लाइन में देखिए क्या कह रहा है, मेरी वर्तमान उम्र, यानी मेरी वर्तमान उम्र मान लीजिए हमने एक्स, मेरी वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई की उम्र के, चचेरे भाई की उम्र क्या मान लेंगे, वाई की उम्र के 3/4 के बराबर है। तो लो बराबर कर दिए। ठीक। फिर क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई की आज से, यानी 3 वर्ष पहले की, यानी क्या हो जाएगी, वर्तमान उम्र उसकी एक्स थी और 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र, ठीक, मेरे चचेरे भाई की, यानी मेरे चचेरा भाई कौन है, वाई, मेरे चचेरे भाई की 4 वर्ष बाद के उम्र के बराबर होगी। ठीक। तो एक समीकरण यहां से क्या बन गया आपका, एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। और क्या कह रहा है, एक ये मिल गया हमें समीकरण। ठीक। अब क्या करेंगे, यहां से 8x बराबर क्या हो जाएगा, 9y, समझे। फिर एक गुणा, अब यहां से सीधे x का मान यहां उठा के रख दो। ठीक। तो यहां से x का मान क्या हो जाएगा, 7 + y, यही x उठा के यहां पे रख दो। तो 8 7 प्लस बराबर 9y, तो 7 वट है, अब प्लस 8y बराबर 9y, y के पदों को एक तरफ कर दो, तो 9y माइनस 8y होगा, उधर जाएगा तो इधर 56, तो y बराबर, यानी मेरे चचेरे भाई की उम्र क्या हो गई, 56। तो मेरी उम्र क्या होगी, मेरी उम्र यही है 7 + y, तो 7 + y का मान क्या आया आपका, 56। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 63। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए एक और सवाल है। टी ए से 9 वर्ष छोटी है, जो टी है वो 9 से, और ए से कितने वर्ष छोटी है, 9 वर्ष। 13 वर्ष के बाद, श्रवण दिख रहा है तुमको, 13 वर्ष के बाद ए की आयु, 13 वर्ष बाद, यानी आज से 13 वर्ष बाद टी की आयु 1.2 गुना होगी। तो टी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, आपको ऑप्शन भी दे दिया है। ठीक। अब देखेंगे कि सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। सवाल में कह रहा है कि टी और ए दो व्यक्ति हैं, कौन कौन है, टी है और ए है। तो कह रहा है कि टी जो है वो ए से 9 वर्ष छोटी है, यानी ए की अगर एक्स हो जाएगी तो टी कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस होगा। फिर क्या कह रहा है सवाल में कि 13 वर्ष बाद, यानी 13 वर्ष बाद, यानी 13 साल ये भी बढ़ेंगे और 13 साल बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। 13 वर्ष बाद ए की आयु, यानी ए की आयु टी की आयु की 1.2 गुना होगी, यानी 1.2 गुना, यानी क्या हो जाएगा, दशमलव हटा दो, 6 और ये 5, यानी ए की उम्र क्या हो जाएगी 6 और 5 का टी की क्या हो जाएगी 5। तो संबंध क्या बन गया इन सबों में, 5 संबंध है, 6 का संबंध बन गया, बना ना। अब क्या करोगे, अनुपात है तो अनुपात के हिसाब से लिख दो। 13 में से 9 जाएगा, क्या हो जाएगा सीधे, x + 4 लिख दो यहाँ पे, बटा x + 13 बराबर किसके, 5/6 के। अब इसका से क्या करना हम लोगों को, बस तेरे गुणा कर दो। तो 6x + 6 चौको, 5x +
13 पचे 5x इधर आ जाएगा तो 6x माइनस 5x यानी क्या हो जाएगा x। इधर 65 है, अब यहाँ प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -24। तो x बराबर क्या हो जाएगा 41। यानी अगर x की वैल्यू क्या है, x किसकी माने थे हम, वर्तमान उम्र एक ही, एक उम्र क्या हो गई 41 वर्ष, तो 9 वर्ष क्या है, ये छोटा है t क्या है 9 वर्ष छोटा है, तो x क्या हो जाएगा 41 माइनस यानी 32 वर्ष। यानी t की वर्तमान उम्र क्या है, क्लियर, नोट कर। कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5 संबंध 7 है और 18 वर्ष पूर्व उनकी उम्र 18 संबंध 13 के अनुपात, माफ करिएगा 8 संबंध 13 के अनुपात में थी, तो उनकी उम्र बताइए, दोनों लोग की उम्र क्या होंगे बताना है। तो देखो पहले तो ये 2 अनुपात दे दिया, ठीक, तो 2 अनुपात दे दिया तो दोनों अनुपात क्या, मान लो व्यक्तियों की उम्र क्या थी, ए और बी व्यक्ति थे, उनके अनुपात क्या था 5 संबंध 7 क्या है, ये वर्तमान में उम्र है इनकी, ठीक। और फिर क्या कर रहा है कि 18 वर्ष पूर्व, 18 वर्ष पूर्व यानी -18 वर्ष क्या है, ये 8 संबंध 13 थे, तो उनकी उम्र क्या है, सवाल में यही है और इनकी उम्र पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि पहले क्या करेंगे, अनुपात को बराबर करेंगे, यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 5 और 8 के बीच का अंतर कितना है 3 है, और 7 और 13 के बीच का अंतर कितना है 6 का, ये बराबर है नहीं, इसको क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो इन दोनों के बीच का अंतर देख लो कितना है, और इन दोनों के बीच का अंतर देख लो कितना है ना, तो इस 2 को इन दोनों से गुणा कर दो, ठीक, गुणा कर दो क्या हो जाएगा, ये 16 और संबंध है क्या हो जाएगा 13 दूना 26 होगा। अब इस 5 का इन दोनों में गुणा कर दो, इस 5 का इन दोनों में गुणा कर दो तो 50, अब 5 7 35, ठीक। अब देखो क्या ये दोनों के अंतर बराबर हुए कि नहीं हुए, 25 और 16 9, अब 35 और 26 9, यानी ये जो 9 अंतर आ रहा है, ठीक, ये जो 9 अंतर आ रहा है वो 9 किसके बराबर है, कितने वर्ष के बराबर है 18 वर्ष के, है ना, यही 18 वर्ष का ही अंतर न दे रहा है इन दोनों के बीच का अनुपात में, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, यदि 9 18 के बराबर है तो एक किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर होगा, ठीक। तो क्या कह रहा है कि वर्तमान उम्र, तो 25 गुणते 2 कर दो और 35 गुणते 2 कर दो, क्या हो जाएगा 25 दूना 35 दूना, यानी ए की उम्र क्या हो जाएगी 50 और बी की उम्र क्या हो जाएगी, क्लियर बाल किशोर ना समझ में आए श्रवण, इस वाले में फिट करोगे ना कि इस वाले में, क्योंकि ये अनुपात बराबर नहीं है, जब अनुपात बराबर नहीं हो तो आप इसमें इसको नहीं करेंगे, आप इसी में करेंगे, क्लियर समझ आया। अब नोट कर लो, देखो सवाल है, कह रहा है मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी समझ गया मेरी उम्र क्या है, मेरे पुत्र की उम्र से की 3 गुनी है। 5 वर्ष के बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी, यानी 5 साल बाद क्या हो जाएगी, जो 3 गुनी थी वो 2.5 गुनी रह जाएगी। तो चलो मेरी उम्र हो जाएगी और मेरे पुत्र की उम्र हो जाएगी, तो मान लिया मेरे पुत्र की उम्र क्या थी x, तो मेरी उम्र क्या हो जाएगी, है ना, पहले लाइन में कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से, मेरे पुत्र की आयु से मेरी आयु 3 गुनी है, हो गए। 5 वर्ष बाद यानी दोनों में 55 साल की उम्र की वृद्धि होगी। अगर 5 साल आपकी उम्र बढ़ी है तो 5 साल बाद आपके पुत्र की भी उम्र बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, कुछ
कि वही स्थिर रहेगा? वो भी बढ़ेगा ना। मेरी आयु 5 वर्ष बाद, ठीक, मेरी आयु यानी मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। यानी मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी, 2.5 गुनी हो जाएगी। यानी कितना गुना हो जाएगा? 2 दुना के 4, 1, 5, 5/2 ना, तो गुणते 5/2, इतना गुना हो गया। अब ये बराबर कर दो, ठीक ना। ये 3x + 5 बराबर, ये क्या हो जाएगा? 5x + 25/, अब इस 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 6x + 5x प्लस, अब ये x के पदों को एक तरफ और बिना x के पदों को एक तरफ कर दो, तो 6x - 5x बराबर, ये 25 इधर प्लस नहीं रहेगा ना, अपने घर में है तो शेर रहेगा, अपने घर से बाहर जाएगा तो गिदड़ हो जाएगा। यहां भी देखो ये क्या है? अपने घर में शेर है, अब इसको क्या कर दो? बाहर कर दो, तो क्या हो जाएगा? सियार हो जाए, गिदड़ हो जाए, माइनस घट जाए ना। तो यहां से 6 में से 5 घट जाएगा x, अब 25 में से 10 जाएगा, तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई? हम क्या माने थे? x पुत्र का ना, और पिता के क्या माने थे हम लोग? पूछ क्या रहा है कि मेरी उम्र, तो मेरी उम्र कितनी होगी? 3 गुना, मेरे पुत्र की उम्र से 3 गुना, यानी मेरी उम्र क्या है? 3x, तो 3 गुणते। क्लियर? समझ आया? भूलोगे? नोट कर लो। कि मेरी वर्तमान आयु क्या है, तो व्यक्ति की आयु बताइए। कुछ नहीं करना है, वो जो ये कह रहा है बस उसी को चुपचाप मान लेना, उसी को मान लेना है, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे? आयु बताने के लिए कहा गया तो उसका उत्तर था, यानी क्या था उसका? मान लिया उसकी उम्र कुछ रही होगी, कुछ रही होगी, हम एक्स भी नहीं मारना, कुछ रही होगी। वो जो कह रहा है कि मेरी आयु लीजिए, यानी 3 वर्ष बाद मेरी आयु लीजिए, तो मान लिया उसकी आयु कुछ रही होगी, तो 3 वर्ष बाद यानी +3 ले लिया उसकी आयु, उसे 3 से गुणा करें। लो भैया, हमने 3 से गुणा भी कर दिया तुम्हारा। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के गुणनफल ये जो है, ठीक, इसमें से 3 वर्ष पहले की आयु से, यानी 3 वर्ष पहले की आयु, ठीक, 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाइए, यानी इसके 3 गुने को इससे क्या करना है? घटाना है, ठीक। फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। यही दिया हुआ है ना। अब इसी इक्वेशन को हल कर दो, ये क्या हो जाएगा? 3x + 3 तो लिखे, -3x, -3 और -3 है तो क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस और 3 तो लिखे 9, 3x से 3x कट जाएगा, और +9 और +9 जुड़ जाएगा, नहीं 18, यानी उसकी उम्र क्या थी? है ना। कितना बड़ा सवाल है, कितने छोटे में लग गया। क्लियर? नोट कर लीजिए। तो आयु संबंध अब खत्म। कोई सवाल हो तो उसको क्या कर दो? कमेंट बॉक्स में लिख दो, चाहे हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक ना।